शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। आपका ASP चैनल में स्वागत। आज के चर्चा का विषय है कि महावीर हनुमान को पंचमुखी रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या मुसीबत आ पड़ी, क्यों धारण। इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की कहानी ये है कि जब लंकापति रावण और भगवान श्री राम सेना में घनघोर युद्ध हुआ और भगवान श्री राम के बाणों के प्रहार से रावण की सारी सेना ध्वस्त हो गई, रावण को बड़ी चिंता हुई। अब उसको ध्यान आया कि पाताल में हमारे दो भाई महिरावण और अहिरावण भी हैं, जो तांत्रिक विद्या में मायावी शक्तियों में बहुत आगे। रावण ने तुरंत ही महिरावण और अहिरावण को बुलाया, दोनों उपस्थित हो गए और सारा वृत्तांत सुना। इधर विभीषण जी को पता लगा कि अहिरावण और महिरावण ये मायावी और तांत्रिक विद्याओं में निपुण ये दोनों राक्षस आ गए हैं। अब तो बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जहाँ वो पहाड़ किलाओं में उनका निवास स्थान रहता था युद्ध के समय, वहाँ पर हनुमान जी जो है पहरेदार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। हनुमान जी देखभाल करते थे रात्रि के समय जब राम और लक्ष्मण सोते। लेकिन महिरावण जो है विभीषण जी का रूप धारण करके मायावी शक्ति से और उनके अंदर कुटी में प्रवेश कर गया और देखा कि दोनों भाई सो रहे। सोते हुए उसने उनको अपनी मायावी शक्ति से अचेत कर दिया और अपने कंधों पर बिठाकर वहां से निकल गए। निकलने के बाद विभीषण जी को पता चला, विभीषण जी समझ गए ये रावण अहिरावण की चाल है। विभीषण जी ने हनुमान जी पवन पुत्र से बोला कि अब जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अहिरावण जो है राम और लक्ष्मण जी को ले गया, आप जाओ पीछे पीछे पवन सुत। बजरंगबली ने सोचा कि मैं इस रूप से अगर जाऊंगा अब हमें लंका में सब लोग पहचान लेंगे। तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी का रूप धारण करके जैसे ही जा रहे थे लंका से, उन्होंने सुना कि एक कबूतर और कबूतरनी आपस में बातें कर रहे। वो कह रही थी कि अब तो राम और लक्ष्मण गए, अब अहिरावण इनका अंत कर देगा, क्योंकि वो कामाख्या देवी का परम सिद्ध किया हुआ है और उसके पास बड़ी तांत्रिक शक्तियां हैं, वो बलि चढ़ा देगा। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी कि पाताल में अहिरावण की चर्चा कर रहे हैं, तो हनुमान जी जो है सीधे पाताल की तरफ चले गए और वहां पर पहुंचे पाताल लोक में। तो जैसे ही वो प्रवेश द्वार पे एक बालक खड़ा हुआ था, पहरेदार। उन्होंने पहरेदार जो है बोला कि बिना हमको हराए हुए इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी का और उस बालक का घोर युद्ध हुआ। युद्ध में भी बड़ा पराक्रमी बालक था, लेकिन महावीर तो महावीर हैं। हनुमान जी ने उसको परास्त कर दिया, लेकिन बहुत खुश हुए, बोलो तुम बड़े बलशाली हो, बताओ तुम कौन हो। उसने कहा मेरे पिताजी का नाम हनुमान। हनुमान जी ने कहा हनुमान तो मैं ही हूँ। बोले कि मैं पूरा पहले बताया कि वो लंका दहन के समय मेरे पिताजी ने जब पूंछ पर आग लगी हुई थी, समुद्र पर कूदने जा रहे थे, तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी और मेरी माता जो मछली है उसने उसको पान कर लिया, उसके मुख में चली गई और उसने गर्भ धारण कर, जिससे ये चीज रावण को पता चली। मछुआरे उस मछली को लेकर के रावण के पास गए और मैं जो है उसमें पैदा हुआ, तो उसका जो है आधा शरीर मछली का था और आधा जो है पुरुष का था। इस तरह से सारी कहानी बताई। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ही जो है हनुमान हूँ, तुम मेरे पुत्र हो ये तो तुम मान ही रहे हो। तो ऐसा है कि मेरे स्वामी पर बड़ा संकट आ पड़ा, अब तुम मेरा साथ दो। तो मकरध्वज, उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर जाने की आज्ञा दी। हनुमान जी प्रवेश कर गए और वहां पर देखा कि 5 दीपक जल रहे, 5 दिशाओं में और ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ। हनुमान जी गए और कामाख्या देवी से पूछते हैं, हे माते, क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण की बलि लेना चाहती हैं? कामाख्या देवी ने कहा नहीं, मैं तो उस दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि लेना चाहती हूँ, लेकिन वो बड़े तांत्रिक हैं, लेकिन बहुत अत्याचारी हैं, दुष्ट हैं, उनकी बलि चढ़ाओ। लेकिन कैसे करोगे ये काम? हनुमान जी ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? देवी ने कहा ये जो 5 दीपक जल रहे हैं इसको एक साथ बुझाना पड़ेगा। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और इसके लिए बजरंगबली को 5 मुख वाला रूप धारण करना पड़ा। 5 मुख वाला रूप धारण करने के लिए उन 5 मुख के नाम बताता हूँ आप। उत्तर दिशा में नरसिंह रूप, दक्षिण दिशा में वराह रूप, आकाश की दिशा में, ऊपर की दिशा में हयग्रीव यानी घोड़े का मुख, पूरब दिशा में स्वयं हनुमान जी और पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख। इस तरह से हनुमान जी को ये 5 मुख धारण करने और उन 5 मुखों से हनुमान जी ने सारे दीपकों को, 5 के 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। माता कामाख्या बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि अब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी गए और जहाँ पर राम लक्ष्मण थे उनको उठाया, रावण और अहिरावण का वध करके कामाख्या देवी को बलि चढ़ा दी और इसके बाद प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले आए। इस तरह से हनुमान जी ने 5 रूप धारण किया। हनुमान जी के 5 भाई भी कौन कौन से थे? मतिमान, गतिमान, केतुमान, श्रुतिमान और धृतिमान और हनुमान जी ये छठे, यानी कुल मिलाकर के ये 6 भाई थे। हनुमान जी के इस पंचमुखी रूप की पूजा करने से बड़ी ही आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, अंदर का डर पैदा जो होता है वो दूर हो जाएगा। यदि हनुमान जी इस पंचमुखी तस्वीर को
आप नैऋत्य कोण में धारण करें और अपने अगर दक्षिण मुखी है तो अपने गेट में भी पंचमुखी तस्वीर लगाएं। इससे जो है आपके घर का वास्तु दोष भी सही होगा और वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इस तरह से आप जो है मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।